प्यारे बच्चों, शिक्षा क्रांति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक ज़रोखा का पाठ 6 आप बीती का पेज नंबर 39 करेंगे। तो बच्चों, पेज नंबर 39 में क्या है, जो पाठ है हमारा उससे संबंधित प्रश्न दिए हुए हैं, उनके हमें उत्तर लिखने हैं। तो बच्चों, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, ताकि जो प्रश्न दिए हुए हैं उनके उत्तर आपको अच्छी तरह पता चले। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल शिक्षा क्रांति पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल शिक्षा क्रांति को जरूर सब्सक्राइब करना। तो चलो शुरू करते हैं। जो हमें 6 प्रश्न दिए हुए हैं उनके उत्तर क्या होंगे। तो बच्चों, पाठ 6 आप बीती के जो प्रश्न थे वो हमने एक पेज पे किए, क्योंकि पुस्तक के अंदर इतनी जगह नहीं थी कि इन उत्तर को लिखा जा सके। तो चलो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, राममर के खेतों में धान की फसल क्यों सूख गई थी। तो बच्चों, हमने पढ़ा था कि रामेर ने जो गेहूं की फसल लगाई हुई थी उसकी फसल सूख गई। क्यों सूखी थी? क्योंकि समय पर बारिश नहीं हुई। तो इसका उत्तर क्या आएगा? पानी की कमी के कारण। क्योंकि बारिश नहीं हुई तो पानी नहीं मिला उनको, उसकी वजह से क्या हो कि उसकी जो गेहूं की फसल थी वो सूख गई, उसे ट्यूबवेल से पानी लगवाना पड़ा। प्रश्न नंबर 2, कृषि वैज्ञानिक ने उपज बढ़ाने के लिए क्या सलाह दी। कृषि वैज्ञानिक ने उपज बढ़ाने के लिए क्या सलाह दी? उन्होंने सलाह दी कि हमें खेतों के अंदर सही मात्रा में उर्वरक और अच्छी किस्म के बीजों का प्रयोग करना चाहिए। पाठ में हमने देखा था कि जो रामेर है उसने कहा कि एक कृषि वैज्ञानिक आए थे, उसने क्या सलाह दी कि सही मात्रा में उर्वरक मतलब खाद और अच्छी किस्म के बीजों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे क्या होता है, जो हमारी फसल है वो अच्छी होती है और उपज हमारी बढ़ती है। प्रश्न नंबर 4, राममेर को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो राममेर को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? उसे सूखा और बाद में ओलावृष्टि का सामना करना पड़ा। पहले बारिश नहीं हुई तो फसल सूखने लगी, तो उसने ट्यूबवेल का पानी लगाया, और जब उसकी फसल पककर तैयार हो गई तो मूसलाधार बारिश हुई और ओलावृष्टि के कारण उसकी फसल खराब हो गई। तो उसे किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? उसे सूखा और ओलावृष्टि का सामना करना पड़ा। अगला प्रश्न, किसान पैदावार को आड़ती के पास क्यों ले जाता है। आड़ती उसका क्या करता है? तो बच्चों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आड़ती क्या होता है। पिछली वीडियो जो हमने पाठ की थी उसमें मैंने आपको बताया था कि आड़ती क्या होता है, जो अनाज को खरीदता है और बदले में पैसे देता है। और जब भी किसान को बीच में पैसे की ज़रूरत होती है तो किसान आड़ती के पास से पैसे लेकर आता है और उसके बदले में उसे अनाज देता है। तो किसान पैदावार को आड़ती के पास क्यों ले जाता है? उसके खेत में जो अनाज पैदा होता है वो आड़ती के पास क्यों ले जाता है? आड़ती उसका क्या करता है? तो गेहूं को बेचने के लिए या उसके खेत में जो अनाज होता है उसको बेचने के लिए वह ले जाता है। किसके पास? आड़ती के पास ले जाता है। आड़ती उसको बाजार में बेच देता है, और आड़ती फिर क्या करता है? उसको आगे बाजार में बेच देता है। प्रश्न नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, आवश्यकता पड़ने पर किसान किससे पैसे उधार लेता है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जब आवश्यकता पड़ती है तो किसान किससे पैसे उधार लेता है? वह आड़ती से उधार लेता है और वह अनाज बेचकर चुकाता है। तो इसमें आगे जो प्रश्न है वो क्या है कि वह किससे पैसे उधार लेता है और उसे कैसे चुकाता है। तो इसका उत्तर क्या होगा? वह आड़ती से उधार लेता है और वह अनाज बेचकर पैसे चुकाता है। अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न है, अनाज को सुरक्षित रखने के लिए क्या उपाय किए जाते हैं। तो बच्चों, आपको पता है, आपके घर में भी आपने देखा होगा कि जब हम गेहूं लेकर आते हैं या खेत से निकाल कर लेकर आते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम नीम की सूखी पत्तियां डालते हैं, उसके अंदर हम गोलियां डालते हैं, जिसके कारण कीड़े वगैरह पैदा नहीं होते। तो हम क्या करते हैं सुरक्षित रखने के लिए? उसमें नीम की सूखी पत्तियां और दवाई डाली जाती है। और इससे अलग और क्या करते हैं, उनको हमें टंकियों में डालकर रखना होता है ताकि उसमें कोई नमी वगैरह ना आए। तो इसके आगे आप लिख सकते हैं, उसमें नीम की सूखी पत्तियां डाली जाती है, दवाई डाली जाती है और अनाज को
टंकियों में डालकर रखा जाता है ताकि उसमें कोई नमी ना आ पाए। तो बच्चों आज हमने पाठ 6 आप बीती के ये प्रश्न किए हैं। इन प्रश्नों को आप अपनी कॉपी पे उतारना, इनको याद करना और उसकी फ़ोटो अपने टीचर के पास ज़रूर भेजना। तो आज बस इतना ही, अगली वीडियो तक बाय बाय।